तो हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12392 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन है और ये कनेक्ट करती है देश की राजधानी दिल्ली को बिहार के राजगीर से। शेड्यूल डिपार्चर होता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर के 1:10 और 20 घंटे का सफर तय करके अगली सुबह 10:25 पर यह राजगीर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। रास्ते में इसके काफ़ी सारे हॉल्ट होंगे। काफ़ी ट्रेन की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आज के दौर पे आपने देखा होगा मोस्टली आईसीएफ कोचेस में उत्कृष्ट लगे होते हैं, बट इसमें आज भी काफ़ी सारे आईसीएफ ब्लू कोचेस हैं, इसलिए ट्रेन का पेंट्री कार भी बिल्कुल आईसीएफ ब्लू में ही है। आज भी इसको उत्कृष्ट नहीं किया गया है और ये चीज़ मुझे इस ट्रेन की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यार आईसीएफ ब्लू इज़ इमोशन। क्यों उत्कृष्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया? हाँ, इंटीरियर को सुधार सकते थे, लेकिन यार बाहर से तो ट्रेन को ब्लू कलर का ही रखना चाहिए। ये तो सीधा चलते हैं अपने कोच के अंदर और आज की अपनी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में। इसमें मैं एक बार ऑलरेडी एंड टू एंड जर्नी कर चुका हूँ, लेकिन उस जर्नी को हमने स्टार्ट किया था राजगीर से न्यू दिल्ली के बीच में। सर्दी का मौसम था और एसी क्लास में हमने जर्नी करी थी। इसी क्लास की जर्नी देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शार्प 1:10 पर हमारा डिपार्चर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से हो चुका है। ट्रेन के 30 शेड्यूल्ड हॉल्ट्स में से पहला हॉल्ट होने वाला है गाजियाबाद जंक्शन, जहां हम आ चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 1:51 और यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यदि आप श्रमजीवी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं न्यू दिल्ली से पटना या राजगीर तक, तो न्यू दिल्ली से राजगीर तक आपको स्लीपर क्लास का फेयर पड़ेगा अराउंड 550 रुपीज़। यही फेयर आपको पड़ेगा थर्ड एसी में अराउंड 1500 रुपीज़ के करीब। सेकंड क्लास में ये फेयर आपको पड़ेगा अराउंड 2100 रुपीज़ और फर्स्ट एसी में आपको ये फेयर पड़ेगा अराउंड 3500 रुपीज़ के करीब। यहाँ से हमारी न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन अलग हो चुकी है और हम बढ़ चुके हैं मुरादाबाद वाली लाइन की तरफ। अभी हम गढ़गंगा की गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं और अपने इस सफ़र के दौरान हम 2 बार गंगा जी को क्रॉस करेंगे। एक तो गढ़मुक्तेश्वर पे और दूसरा बनारस से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में।
अभी हमने फ़िलहाल दिल्ली के लिए हैं मशहूर छोले भटूरे, जो कि पहाड़गंज साइड के एग्जिट वहाँ से मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी पे है। जैसे ही आप सड़क क्रॉस करेंगे, ये है कुछ ऐसी पैकेजिंग है। इसका प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ है। हालांकि जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तब अराउंड 30 से 40 रुपीज़ से मैंने खाना स्टार्ट किया था, और आज इसका प्राइस 90 रुपीज़ हो गया है। तो फटाफट करते हैं इसे अनबॉक्स और फिर करते हैं टेस्ट। में मेरे पास है दिल्ली के मशहूर कुलचे और पनीर वाले अपने भटूरे हैं। देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं। ये लेते हैं, फटाफट छोलों के साथ टेस्ट करते हैं। और सच में टेस्ट काफ़ी कमाल का है इसका, मेरे तो फेवरेट है। अब लेते हैं हम इन कुलचों को और इसको भी टेस्ट करते हैं, और इनका भी टेस्ट काफ़ी कमाल का है। तो फटाफट करते हैं इसे फिनिश और मिलते हैं सीधा आपसे मुरादाबाद जंक्शन पे। मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा आगमन हो चुका है। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 3:02 और उससे हम तकरीबन 10 मिनट बिफोर आ चुके हैं। हालांकि ट्रेन आधा घंटा बिफोर आ गई थी, लेकिन आउटर पे इसे रोक के रखा गया। मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल जिसे इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्रास प्रोडक्ट्स का, और उनकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में है। मतलब टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में आता है ये। यहाँ से एक लाइन चल जाती है सहारनपुर होते हुए अम्बाला कैंट की तरफ, और सच में ये बात तो माननी पड़ेगी कि क्यों श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस रूट की सबसे बेस्ट ट्रेन है। ऑलमोस्ट इतना अच्छा रन दिया ना इसने, रास्ते में कहीं नहीं रुकी। मुरादाबाद जंक्शन एक डिविजनल हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न रेलवे का। हमारी ट्रेन को यहाँ तकरीबन 8 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। ट्रेन यहाँ से अब 90 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेगी और सीधा जाके रुकेगी बरेली जंक्शन। मुरादाबाद शहर सन 1600 में बसाया गया था शाहजहाँ के बेटे मुराद द्वारा। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल है, स्पेशली फ्रूट्स में स्पेशली बनाना यहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स बेच रहे हैं। मुरादाबाद जंक्शन से निकलते निकलते ही बारिश भी होने लगी है। तो इस वक्त शाम के हो रहे हैं तकरीबन 5:50 और हम आ चुके हैं दसजारी नगरी ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी बरेली के बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 5:38 और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। दिल्ली में कुछ चीज़ें काफ़ी फेमस है। पहली बात तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि बरेली का झुमका बड़ा फेमस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बरेली का झुमका से कोई लेना देना नहीं है। वो तो 20वीं सेंचुरी में एक मूवी आई थी जिसमें हमारे साधना सिंह ने ऐसा नृत्य किया था, हमको से एक अलग ही नाता हो गया लोगों के दिल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बरेली अपने फैशन डिज़ाइनिंग में ज़ारी जरदोजी के लिए फेमस है। बस मुस्लिम्स के लिए डेस्टिनेशन है आला हजरत, और जिसके नाम पर एक ट्रेन भी चलती है बरेली जंक्शन से भुज के बीच। बरेली का सीख कबाब यहाँ के फूड की एक स्पेशलिटी है। स्टेशन काफ़ी मॉडर्न है, यहाँ पे एस्केलेटर्स वगैरह की सुविधाएं दी गई हैं। वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहजहाँपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग तो वैसे थी 6:45 की, बट यहाँ पे ये ट्रेन आई है रात्रि के 8 बजे। ऑलमोस्ट बरेली से लेके शाहजहाँपुर के बीच में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 2 घंटे में कवर किया है। और मैं आपको क्या बताऊँ,
इतना धीरे धीरे ट्रेन चलती आई है, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी हो जा रही थी और जहाँ चल भी रही तो वहाँ पे ट्रेन अराउंड 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड पे ही चल रही थी। तो बहुत ही स्लो सफ़र रहा बरेली से हमारा शाहजहाँपुर के बीच में। तो इसलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है पीलीभीत की तरफ। स्टेशन हालांकि काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ पे रुकती है, जैसे हमारी कानपुर काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस, लखनऊ न्यू दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, देन हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, ऐसी तमामों ट्रेनें यहाँ पे रुकती है। तो कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है यहाँ से। निर्धारित समय रात्रि के 9:20 से पूरे 2 घंटे 30 मिनट की देरी से हमारा आगमन हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी ख्वाबों के शहर लखनऊ के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में। लखनऊ में 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक है लखनऊ जंक्शन जहां पे ट्रेनें टर्मिनेट करती हैं और दूसरा है लखनऊ चारबाग ऐलान रेलवे स्टेशन। लखनऊ चारबाग आता है नॉर्दर्न रेलवे में और लखनऊ जंक्शन आता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे में। दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे के आजू बाजू में है और इन्हें लोकली भाषा में कहा जाता है लखनऊ चारबाग को बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन को छोटी लाइन रेलवे स्टेशन। एक्चुअली हुआ ये करता था कि पहले लखनऊ जंक्शन सर्व करता था मीटर गेज की ट्रेनों को और लखनऊ चारबाग करता था ब्रॉड गेज की ट्रेनों को, लेकिन कुछ ऐसा दिखता है हमारा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। इस वक्त पूरा मेरा गला ख़राब हो चुका है कोल्ड के कारण। ये मेरी आखिरी जर्नी हो रही है ICF श्रमजीवी एक्सप्रेस में, क्योंकि 22 नवंबर 2022 से इसको मिल जाएंगे LHB कोचेस ब्रांड न्यू। तो उसमें भी हम जर्नी करने की सोचेंगे, बट ये जर्नी हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगी क्योंकि ICF ब्लू में श्रमजीवी एक्सप्रेस का एक अपना ही अलग अनुभव था। लेकिन जैसे ही इसको LHB कोचेस मिल जाएंगे तो पैसेंजर सेफ्टी बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें एक खामियां है। ट्रेन में मात्र बस 6 स्लीपर के कोचेस रह जाएंगे, जो कि अभी फिलहाल 10 कोचेस हैं। तो चारबाग रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो का लखनऊ चारबाग मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा लखनऊ का इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जहाँ यहाँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के आउटर पे हमारी मुलाकात हो गई 22417 वाराणसी न्यू दिल्ली महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि बनारस से चलकर आगे दिल्ली की तरफ जा रही है। इसमें मैंने जर्नी करी है एक बार ऑलरेडी एंड टू एंड। अगर आपने उस जर्नी को नहीं देखा तो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये ट्रेन है। अपने इस श्रमजीवी एक्सप्रेस के डे 1 की जर्नी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रात्रि के 12 बज गए हैं। तो आप सभी को शुभ रात्रि, शबाए नूर, गुड नाइट। मिलते हैं सीधा आपसे सुबह। जानते हैं गहमर भारत का सबसे बड़ा विलेज है। ट्रेन की यहाँ टाइमिंग थी 4:41 और यहाँ पे ये आई है तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से। ट्रेन चलते हैं सीधा अपने कोच के अंदर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबा इसका हॉल्ट नहीं है। और गहमर उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, इसके बाद से बिहार शुरू हो जाता है।
पूरे 1 घंटे की देरी से हमारा आगमन हो चुका है इस जर्नी में बिहार स्टेट के फर्स्ट हॉल्ट बक्सर डिस्ट्रिक्ट के बक्सर रेलवे स्टेशन में। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 5:11 और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। आपको एक मजे की बात बताऊँ, अभी तक 885 किलोमीटर के सफ़र में हमने मात्र 15 हॉल्ट लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगले 216 किलोमीटर के सफ़र में हम 15 हॉल्ट और लेने वाले हैं। इसलिए इस ट्रेन को कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन बिटवीन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर राजगीर के बीच में इसको सुपर क्रॉलर कहा जाता है। कल्चर वाइज देखा जाए तो बक्सर एक काफ़ी ऐतिहासिक शहर है बिहार का। इसने काफ़ी सारे टाइम पे बैटल्स देखे हैं, इंक्लूडिंग बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया था उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था इस जगह को जीतने के लिए। है यार, जैसे ही सुबह 5 बजे थे वैसे ही पता है जैसे ही ट्रेन एंट्री मतलब बिहार में लेने ही वाली थी, तब से ही क्या बोलते हैं लोकल पैट्रोनेज आने लगे। इवन सोते हुए पैसेंजर्स को वो उठाने लगे थे। सोचिए तो बिहार में कुछ ऐसा रहता है। और ये देखिए स्लीपर हो या जनरल हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर कुछ नहीं। हमारे जस्ट बगल में आ चुकी है गुवाहाटी से चलकर बारमेर को जाने वाली गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी सुबह 6:04 और हम अपने निर्धारित समय से कुल 1 घंटा की देरी से यहाँ पे आए हैं। जितना यहाँ पे रिजर्व पैसेंजर उतरते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे लोकल पैसेंजर्स चढ़े आते हैं। मोस्ट 126 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है। से देश के कई कोनों के लिए डेडिकेटेड ट्रेन चलाने के लिए भी मांग होती है। जैसे आरा से न्यू दिल्ली के बीच में एक सुपरफास्ट ट्रेन की मांग होती है, आरा से मुंबई के बीच में एक सुपरफास्ट ट्रेन की मांग होती है, लेकिन हर उस मांग को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी मेंटेनेंस के लिए उतनी अच्छी तरह से मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिससे ट्रेन की मेंटेनेंस वगैरह कर दी जाए। समय समय पर नेता लोग वादे तो करते हैं लेकिन कोई आज तक उस काम पे जोर नहीं डाल पाया। इस वक्त हम विशालकाय सोन नदी को पार कर रहे हैं और सोन नदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बालू उत्पादक नदी है। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, स्लीपर क्लास में आप जब जर्नी करते हैं और साइड में छोटे बच्चे हो तो थोड़ा तो सर दर्द हो ही जाता है लॉन्ग जर्नीज़ में। समय से 1.25 घंटे की देरी से हमारा आगमन हो चुका है बिहार स्टेट की कैपिटल पटना शहर के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और खुशनसीबी की बात यह है इस देरी में भी कि हमारा अराइवल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुआ है। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ हाल ही फिलहाल में खुला है एक्सिक्यूटिव लॉन्च, तो उसी के अंदर चल के अपना व्लॉग एंड करते हैं और इसी बहाने मैं आपको इस जर्नी में भी एक्सिक्यूटिव लॉन्च का थोड़ा दिखा दूंगा। वैसे तो मैंने पटना जंक्शन के एक्सिक्यूटिव लॉन्च का डेडिकेटेड व्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। डिटेल में मैंने उसमें सब कुछ पूरा बताया है, बट अभी उसी में सीधा चलते हैं और थोड़ी देर रेस्ट वगैरह लेते हैं। अपना व्लॉग में मैं वही एंड करूँगा, ट्रेन का रिव्यू वगैरह जर्नी का एक्सपीरियंस भी उधर ही चल के शेयर करता हूँ आप। एक्सिक्यूटिव लॉन्च और ये रही हमारी श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसमें मैं 2 बार जर्नी कर चुका हूँ। एक बार राजगीर से न्यू दिल्ली AC 3 टायर में और इस बार हमने करा न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन के बीच में स्लीपर क्लास में यात्रा। तो चलिए चलते हैं सीधा एक्सिक्यूटिव लॉन्च के अंदर। सामने हमारी खड़ी है श्रमजीवी एक्सप्रेस और यहाँ पर रहा काउंटर, यहाँ से आप एंट्री करवा सकते हैं।
पर आवर्स का चार्ज आपको पड़ेगा 35 रुपीज़। वक्त मैं अपने एग्जीक्यूटिव लॉन्च की सीट में आके आराम से बैठ रखा हूँ। तो चलिए श्रमजीवी एक्सप्रेस का आपको जर्नी एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। सीज़न का फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए ट्रेन में थोड़ी सी तो रश थी, उतनी रश नहीं थी कि पूरा मतलब आप इधर उधर टहल ले सकते। मैं आराम से इधर उधर व्लॉग कर रहा था। जो पैसेंजर्स थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जीवी एक्सप्रेस जब चलाई गई थी तब ये पटना से दिल्ली के बीच में एक डेडिकेटेड डेली ट्रेन चलाई गई थी वाया लखनऊ मुरादाबाद होते हुए। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट पटना जाना चाहते हैं तो आप संपूर्ण क्रांति, राजधानी, इन सब ट्रेनों में लेने का ट्राई करिए। यदि आप पटना से आगे जाना चाहते हैं, नालंदा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर ले, तो श्रमजीवी एक्सप्रेस आपके लिए अनडाउटली सबसे बेस्ट ट्रेन रहेगी। आज के अपने श्रमजीवी एक्सप्रेस के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और अच्छी वर्चुअल जर्नी में। तब तक आप सभी को जय हिंद। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।